एक बंदा स्क्रीन पे होगा, कलरफुल ग्राफ ऊपर जा रहा होगा, म्यूजिक तेज हो रहा होगा और फिर अचानक प्लेन क्रैश हो जाएगा और उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी 1 मिनट में जीरो। ये है एविएटर गेम। इस गेम को प्रमोट करने वाले आपको कभी नहीं बताएंगे कि ये गेम कैसे काम करती है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये गेम कैसे काम करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और वो सब कुछ बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताने वाला। अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर सोशल मीडिया पे कंटेंट कंज्यूम करते हुए, रील स्क्रॉल करते हुए एड्स जरूर देखे होंगे गैम्बलिंग ऐप्स के, गैम्बलिंग और बैटिंग ऐप्स के। इनमें से सबसे मशहूर है एविएटर, उसके बाद 1xBet, गेम बाज, एक्स्ट्रा, बहुत सारे कुछ बंदे हैं जो इन्हें प्रमोट करते हैं। इन पे अक्सर उनके एड्स पे वही नजर आते हैं। तो हम बात करते हैं एविएटर की, जो इस वक्त सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग गेम है पाकिस्तान और इंडिया दोनों में। दोनों के सोशल मीडिया पे हर जगह चल रही है, हर गली मोहल्ले में कह रहे हैं कि मैंने आज इतने पैसे निकाल लिए और इसने इतने गंवा लिए हैं और तुम भी खेलो, लिंक शेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं उन इन्फ्लुएंसर की जो इन गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये आपको हमेशा अपनी जीत के स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग सिखाते हैं, हार की वीडियोस कभी नहीं दिखाते। और इनका बिजनेस कैसे चलता है, जितना बंदा फंसेगा उतना इन्हें हर बंदे के ऊपर कमीशन मिलता है। हर न्यू बंदा जब गेम में जाता है तो इन्हें उसके कमीशन मिलता है। मतलब जितना बंदा फंसेगा उतने ही इन्हें पैसे मिलेंगे। तो ये आपकी भलाई नहीं चाहते, आपके नुकसान से ही इनका बिजनेस चलता है। ये सिर्फ आपको खेलने पर मजबूर करने का तरीका है। नंबर 4 पे ये अपना लाइफस्टाइल दिखा के गेम्स को प्रमोट करते हैं, गाड़ियां, घर, पैसा सब दिखाते हैं। लेकिन असल में ये पैसा गेम्स खेलकर नहीं कमाया गया होता। उनके ऊपर आपका नुकसान, आप जैसों का नुकसान करके और गेम वालों से लेके ये घर गाड़ियां बनाई जाती हैं या फिर फेक रेंट पे ले जाती हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा छुपी हुई है, म्यूजिक और थीम्स, कलर थीम्स की साइकोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं म्यूजिक की। जैसे जैसे आप गेम में आगे बढ़ते हैं, जहाज उड़ता है, म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, आपके दिल की धड़कन तेज होती जाती है, एड्रेनालाइन रिलीज होता है। ये वही फीलिंग है जो तब आती है जब इंसान किसी खतरनाक स्पोर्ट में होता है। लेकिन यहाँ पे ये फीलिंग सिर्फ एक बटन की वजह से आती है। आपने देखा होगा कि इन गेम्स के थीम्स बहुत कलरफुल होते हैं। गोल्डन और ग्रीन कलर दिमाग में रिवार्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। आपने देखा होगा कि सिर्फ गोल्डन, रेड और ग्रीन और येलो ऐसे कलर ही होते हैं इन गेम्स में। ग्रीन कलर जीत को रिप्रेजेंट करता है, रेड कलर हार को, गोल्डन कलर गोल्ड और पैसे को। इनसे नेचुरली और साइकोलॉजिकली इंसान के अंदर लालच बढ़ता है। अब बात करते हैं नियर मिस इफेक्ट की। अगर आपने कभी इनमें से कोई गेम खेला है तो आपको पता होगा कि जब आप गेम स्टार्ट करते हैं, जहाज जैसे उड़ रहा है और आप शुरू में थोड़ी देर बाद स्टॉप कर देते हैं और उसके बाद बहुत लंबा जाता है जहाज। आपको लगता है कि मैंने गलती की, अगर मैं चलता रहता तो बहुत आगे 50x मेरे पास पता नहीं कितने से मल्टीप्लाई हो जाता। लेकिन असल में वो सिर्फ आपको दिखाया जाता है, वहां तक गेम जाती नहीं है। आप फिर सोचते हैं कि मैं दोबारा ट्राई करूं, ट्राई अगेन वाले लूप में आपको फंसाया जाता है। शुरू में ये एप्लीकेशन आपको छोटी छोटी अमाउंट जीतने देती हैं, उससे आपका इनके ऊपर ट्रस्ट बन जाता है और आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं ये गेम सीख गया हूँ। तो ये वाकई काम करता है। लेकिन असल में जब आप इसके आदी हो जाते हैं, थोड़ी अमाउंट जीतने के बाद आप इसके आदी हो जाते हैं, तब रियल गेम शुरू होती है। और तब फिर आप बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने लगते हैं, ये सोच करके मैं तो यहाँ से बड़ी अमाउंट को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कहाँ पहुंच जाऊंगा। लेकिन फिर क्या होता है, आपका प्लेन उड़ जाता है। ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं है। कैसीनो और ऐसी गेम्स में साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है सिर्फ इसी प्लानिंग करने में, गेम्स के प्लान करने में कि किस तरह बंदे को ज्यादा देर तक फंसा के रखा जाए और इसके लालच को, उसकी क्रेविंग को बढ़ाया जाए। साइकोलॉजिकली आप पे अटैक करके आपको लूटने की पूरी प्लानिंग तैयार करते हैं। जब लॉस होता है तो जो बंदा खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा होता है वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है और अपनी हार को छुपाने के लिए वो दोबारा ट्राई करता है, अपनी हार को अपने जो पैसा गवाया उसे रिकवर करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने कोई लॉस नहीं किया, ना वो किसी को बताता है। तो वो पैसा रिकवर करने के लिए कुछ भी कर जाता है, अपनी चीजें बेचने लग जाता है, अपनी सैलरी, कुछ भी
जो उसके हाथ में आए, समझ लो नशेई नहीं होता, वो नशेई जैसा बन जाता है। कुछ कहीं से भी पैसा पकड़ के बेच के, किसी ने अपने जानवर बेच दिए, किसी ने जमीन बेच दी, किसी ने अपना मकान बेच दिया। तो ये गेम सिर्फ फाइनेंशियली डैमेज नहीं करती, बल्कि इमोशनली भी इंसान के साथ ऐसा खेल खेलती हैं कि क्या कि मैं बताऊं, पाकिस्तान में जो ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स इलीगल हैं, लेकिन इन एप्स को फौरन सर्वर से चलाया जाता है, इसलिए पकड़ना मुश्किल होता है और ये किसी भी लॉस के जिम्मेदार नहीं होते। जब बंदा इन एप्स के ट्रैप में फंस जाता है तो वो अपनी स्पेंडिंग को फैमिली और दोस्तों और सबसे छुपाता है और उसके अंदर आता है अगेन ट्राई और लॉस रिकवर करने वाला। तो ये साइंस है कि जब बंदा इस ट्रैप में पूरी तरह फंस जाता है। ये गेम लक का नहीं है, ये एक बिजनेस है जो बनाया ही आपको हराने के लिए जाता है। जो लोग इसमें को थोड़ी बहुत अमाउंट जीतते हैं और जब वो अपने दोस्तों को या इधर उधर बताते हैं कि हमने ये जीता इस ऐप से, को थोड़े बहुत पैसे निकाले, तो वो मांगते हैं लिंक, वो कहते हैं हमें भी लिंक दो उस ऐप का। तो वो उसी ऐप का लिंक जब वो अपने रेफरल से शेयर करते हैं तो उससे भी उनका अमाउंट बनता है, थोड़ा बहुत बनता है। और उस लिंक को शेयर करने के लिए, उस लिंक को फैलाने के लिए भी वो थोड़ा बहुत कह देते हैं, अपनी हार को छुपाते हैं। मतलब यही बताते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, मतलब तुम भी लिंक लो और तुम भी लगाओ, मेरा लिंक लोगे तो मुझे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना। इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को अवेयर करना है ताकि आप इस ट्रैप से बच सकें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को बचा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।